चाणक्य एक महान कूटनीतिज्ञ। चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोगों का मत है कि कुटिल गोत्र के वंशज होने के कारण अर्थशास्त्र के प्रणेता चाणक्य कौटिल्य कहलाए। चाणक्य के रूप में विख्यात कौटिल्य जन कल्याण की भावना से ही ओतप्रोत थे। वो जाति के ब्राह्मण थे। चाणक्य तक्षशिला और अर्थशास्त्र के आचार्य थे, परंतु बाद में मगध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री बने। वो एक ऐसे महामंत्री थे जो राजमहलों में न रहकर वन में कुटिया बनाकर रहते थे। चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में राजनीति, शासन कला, कूटनीति, अर्थनीति, दंडनीति, धर्मशास्त्र, समाजशास्त्र, न्यायशास्त्र, युद्ध शास्त्र आदि विषयों पर सविस्तार प्रकाश डाला गया है। चाणक्य आदर्शवादी सामाजिक तथा राजनीतिक मर्यादाओं के प्रतिष्ठापक थे। विद्वानों के अनुसार जिन लोगों ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र का अध्ययन नहीं किया, वे राजतंत्र का सफल संचालन नहीं कर सकते। उनके जीवन की एक आरंभिक घटना देखिए। एक बार वो अपने शिष्यों के साथ तक्षशिला से मगध आ रहे थे। मगध का तत्कालीन राजा महानंद उनसे द्वेष रखता था तथा एक बार वो भरी सभा में चाणक्य का अपमान भी कर चुका था। तभी उन्होंने अपनी शिखा की गांठ खोलकर यह प्रण लिया था कि मैं अपनी शिखा की गांठ उस समय ही बांधूंगा जब मैं मगध के सम्राट महानंद का समूल नाश कर दूंगा। इसके लिए वो अपने सर्वाधिक प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त को तैयार कर रहे थे। एक अन्य घटना देखिए। एक बार मगध पहुंचने के लिए वो सीधे मार्ग से न जाकर एक अन्य ऊबड़ खाबड़ मार्ग से जा रहे थे। उस मार्ग में कांटे बहुत थे। तभी उनके नंगे पैर में एक कांटा चुभ गया। वो क्रोध से भर उठे। तत्काल उन्होंने अपने शिष्यों को कहा, उखाड़ फेंको इन नागफलों को, एक भी शेष नहीं रहना चाहिए। उन्होंने तब न सिर्फ कांटों को ही उखाड़ा, बल्कि उन कांटों के वृक्षों की जड़ों को भी उखाड़ डाला ताकि वे दोबारा न उग सकें। इस प्रकार वो अपने शत्रु का समूल नाश करने में विश्वास रखते थे। वो दूसरों के बनाए हुए रास्तों पर चलने में विश्वास नहीं रखते थे। अपने द्वारा नया रास्ता बनाने में ही उनका विश्वास था। कहते हैं कि मगधपति धर्मचंद ने चाणक्य के पिता का वध किया था। वो राजा अत्यंत अहंकारी व सत्ता के नशे में चूर रहता था। प्रजा के सुख दुख से उसे कोई लगाव नहीं था। वो अपने ही भोग विलास में डूबा रहता था। चाणक्य ने ऐसे दुष्ट राजा के वंश को नष्ट करने का संकल्प किया और अंततः उसे नष्ट ही कर डाला। उसे मौत के घाट उतारकर चाणक्य ने अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को मगध के राज सिंहासन पर बैठाया।